नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये 40 फीट की प्लिंथ बीम है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि 40 फीट की प्लिंथ बीम में टोटल कितने किलोग्राम सरिया लग जाती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 40 फीट प्लिंथ बीम स्टील रिक्वायर, यानी कि 40 फीट प्लिंथ बीम में टोटल कितने किलोग्राम सरिया लग जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्लिंथ बीम है। इस प्लिंथ बीम की पूरी लंबाई में आप टेप लगाकर माप लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस प्लिंथ बीम की टोटल लंबाई कितनी है। तो लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस प्लिंथ बीम की टोटल लंबाई जो है वो 40 फीट आई, यानी कि 40 फीट आई। इसी तरीके से आप माप लेंगे 40 फीट, 45 फीट, 20 फीट, जितना भी है, बस इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल प्लिंथ बीम में टोटल कितने किलोग्राम सरिया लगी। उसके बाद आपको ये पता करना है कि प्लिंथ बीम में टोटल नंबर ऑफ बार कितनी है। जैसे प्लिंथ बीम में 4 सरिया लगती है, 4 के बाद 6 लगती है। तो इस प्लिंथ बीम में आप देख सकते हैं कि 2 सरिया नीचे की तरफ लगी है और 2 ऊपर की तरफ लगी है, तो उसी को हम नंबर ऑफ बार बोलते हैं। तो इस प्लिंथ बीम में टोटल 4 सरिया लगी हुई है। तो इसी तरीके से आप प्लिंथ बीम में जितनी सरिया लगी हुई है उसको आप गिन लेंगे। गिनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में टोटल बार लेंथ, यानी कि जितनी सरिया लगी हुई है, जैसे यहाँ पर 4 सरिया लगी हुई है, चारों सरिये को यदि हम 1 कर दें तो चारों की लंबाई कितनी होगी। तो प्लिंथ बीम की टोटल लंबाई कितनी है, 40 फीट है। और टोटल कितनी सरिया लगी है, 4 सरिया लगी है। इससे आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल प्लिंथ बीम में सरिये की लंबाई कितनी है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद 160 यानी कि 160 फीट आ गया। बट सरिये का वजन अच्छे से निकालने के लिए आपको इस वैल्यू को फीट से मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो किसी भी फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको उसमें 3.28 से भाग दे देना होता है। तो चलिए हम भाग दे देते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो फीट से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 160 फीट का मतलब 48.78 मीटर हो गया। तो 160 फीट मीटर में कन्वर्ट इसी तरीके से आप कर लेंगे। तो 48.78, इसका मतलब ये हुआ कि 160 फीट में 48.78 मीटर होते हैं। तो इसी तरीके से फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डाया आप बार पता होनी चाहिए, यानी कि इस प्लिंथ बीम में जो सरिया लगी है वो कितने डाये की है। तो इस प्लिंथ बीम में जो सरिया लगी है वो 12 mm की है, 12 mm की है, ठीक है। तो सरिये का डाया पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ स्टील बार। तो सरिये का डाया पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वेट ऑफ स्टील बार, यानी कि सरिये का कुल वजन। तो सरिये का कुल वजन निकालने का एक फॉर्मूला होता है D²/162 × L। डी का मतलब डाया आप स्टील बार। तो यहाँ पर जो सरिये का डाया है वो 12 mm, यानी कि 12 mm की सरिया लगी है। तो 12 का आप 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि ये D² है, डाये का स्क्वायर है, तो 12 mm का 2 बार आप गुणा कर लेंगे। डिवाइड बाई 162, ये जो है फॉर्मूले का है, इंटू लेंथ, यानी कि टोटल लंबाई। तो टोटल लंबाई मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं 48.78 मीटर था। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 40 फीट की प्लिंथ बीम में कितना किलोग्राम सरिया लगा। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 40 फीट की प्लिंथ बीम में 43.36 किलोग्राम सरिया लग गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी प्लिंथ बीम में कितना किलोग्राम सरिया लगी प्लिंथ बीम के बनने से पहले ही पता लगा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चलते चलते एक होमवर्क है कि 160 मीटर की प्लिंथ बीम है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि टोटल कितना किलोग्राम सरिया लगेगी। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।